हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है रबीना ब्लॉग में। जिससे पिछले वीडियो में हम दिखा चुके हैं कि साथ में अपने मैके में साफ़ सफाई तीनों बहनों ने मिलकर किए और सरप्राइज था। आज हम वो सरप्राइज बताने वाले हैं दोस्तों। बहुत खुशी की बात है कि फिर से मेरे भैया का घर बसने वाला है। देखिए, मेरे भैया दूल्हा बन के जा रहे हैं। जो भाभी 8 महीने पहले डेट कर गई थी, उसका छोटा सा बच्चा है, तो वही अब भैया उस बच्चे के लिए फिर से वो शादी कर रहे हैं। भाभी की बहन ही है। तो आज हम लोग निकाह के लिए उनके ससुराल जा रहे हैं। देखिए, रास्ते में हैं हम लोग, अभी गाड़ी रोड है। अब उसके घर पहुंच गए हैं दोस्तों। देखिए, मेरे भाभी का घर पहुंचे हुए हैं, दुल्हन का घर। और हम लोग दुल्हन का घर से में हम लोग अंदर बैठने बोला जा रहा है, तो हम लोग अंदर आके बैठ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरे भैया का घर ऐसे ही खुशियों से भरा रहे, ऐसा दुख ना हो। देखिए, मेरी ये दूसरी वाली दीदी है और ये फर्स्ट वाली है। मतलब हम लोग 3 बहन होते हैं। हम लोग तीनों बहन और बड़ी वाली दीदी का बेटी, हम लोग उसको निकाह करने में 8-10 लोग गए हैं। सिर्फ निकाह करके ला गए, सिंपल सी, कोई खुशी नहीं है। और इसलिए धूमधाम से नहीं हो रही, सिर्फ निकाह होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे भैया अकेले रहे, 8 महीना तनहा रहे, अपने बच्चे से भी दूर रहें। बच्चा तो वही उनके मौसी नानी घर में लेके रखती थी। मेरी बिट्टू रानी, देखिए नाश्ता हम लोग को मिला है। वो नाश्ता में देखिए रसगुल्ला है, काजू है, किशमिश है और सारे मिक्सचर था। मिक्सचर है, बिट्टू रानी मेरे निकाल लिए, मेरी बेटी। देखिए, ये दाल मोठ मिक्सचर है और ये केक है। अब यहाँ आ गया है, जितने हम लोग वहाँ से सामान लेके आए थे दुल्हन के लिए, और जो कपड़ा है और ज्वेलरी वगैरह है, सब है। वो तो पहले हम लोग का फातिया होता है, तो फातिया के जितना सिरनी और अगरबत्ती और सब कुछ वहीं से आता है, ससुराल से आता है। तो हम लोग सब लेके गए हैं और फातिया करने वाले अंकल जी फातिया कर रहे हैं। और फातिया करके ही लड़की को पहनाया जाता है हम लोग मुस्लिम धर्म में। तो फातिया हो रही है, फातिया हो गई है, अब निकाह पढ़ने वाली है मेरी भाभी। यही है मेरी भाभी। तो सिर्फ निकाह का कपड़ा नहीं पहना दिया गया, बोला कि पहले दुपट्टा ओढ़ लो, उसके बाद निकाह पढ़ लो। उसके बाद अब जो आए हैं काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए, इमाम साहब, वो खड़े पढ़ा रहे हैं दोस्तों, बैठे नहीं, वो खड़ा ही में पढ़ा रहे हैं। और जो उसके बगल में है वह गवाह में रहते हैं। और यहाँ साइन करना पड़ता है, निकाहनामा है। और ये हम लोग को तीन जगह साइन करना पड़ता है। और साइन कर रही है। अब वहाँ निकाह इनका हो गया है भाभी का। अब जो हम लोग कपड़ा ले गए हैं वो पहनी हुई देखिए। और कमेंट में बताइएगा कि हम लोग जो कपड़ा लेके गए हैं वो कैसा है। यही मेरा सरप्राइज था दोस्तों, इसलिए हम लोग तीनों बहन जाके घर को पहले साफ सफाई किए, उसके बाद उनकी निकाह का तैयारी किए। मजाक हो रही है। जो उधर वाली उनकी मौसी है, मेरी भाभी का मौसी है, वो तो मेरी बड़ी वाली दीदी के बेटी के साथ मजाक कर रही है। मैं दुआ करती हूँ रब से, या अल्लाह मेरी भाई को बहुत सारा खुशियाँ मिले। बहुत अच्छे इंसान है भैया मेरा, लाखों करोड़ों में कहा जाए तो सब बहुत नेक दिल वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। आज भी जो भी कुछ हूँ मैं अपने भैया के जरिए ही हूँ। और माँ बाप को बहुत मेहनत किया, सेवा किए, और उन्हीं के साथ ऐसा दुर्घटना होता रहता है, दिल बहुत रो जाता है दोस्तों।
अल्लाह ताला उन्हीं को परीक्षा लेते हैं जो ज़्यादा नेक दिल वाले होते हैं। अब तो मैं दुआ करती हूँ और मैं आप लोगों से, जितने भी यूट्यूब और फैमिली वालों से भी दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरे भैया भाभी के लिए दुआ कीजिए, वो ज़िंदगी भर ऐसे ही खुश रहे, जब तक वो लोग ज़िंदा रहे, दोनों सलामत रहे, उनके बच्चे भी सलामत रहे, उनके घर खुशियों से भरा रहे। ऐसे ही तैयार अब सजाया जा रहा है दुल्हन के लिए। अब शादी का मतलब होगा। अगर यही शौक था पिछले शादी में तो इतना धूमधाम से हम लोग शादी किए थे। और भैया कुछ एकदम उदास है, उनकी आंखों नम है, आंखें में हम देखे तो आंसू भरा हुआ था आंखों में। हम लोग भी कोई खुश नहीं है दोस्तों, पिछले वाला याद आ रहा है, लेकिन क्या करें, फिर से उनके घर में तो खुशी तो मनानी पड़ेगी। बहुत खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ। पिछले वाली बात याद आ जाती तो दुख हो जाती हूँ, और अभी जो याद कर रही हूँ बहुत खुशी की बात है। कैसे मेरा भैया 8 महीना अपने बच्चे और बीबी के बिना गुजारे अकेला घर में, कोई घर, इतना बड़ा घर आपको तो वीडियो में दिखा ही चुके हैं, कोई उनके घर में नहीं है, कोई बात करने वाला भी, बोलने चलने वाला भी नहीं, और वो अकेले रहे। हम लोग से जो बन पड़ा, तीनों बहनों ने मिलके अपने भैया का फिर से घर बसा दे रहे हैं दोस्तों। उस समय भी तीनों बहनों ने ही मिलके शादी किए थे, इस समय भी तीनों, क्योंकि हम लोग दोनों में जो भाई बहन के बीच में माँ बाप रहा ही नहीं, तो सब बहनें ही किए। मेरा भी शादी मेरी बहनें की, और मेरी भैया का भी शादी हम लोग तीनों बहन मिलके किए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसी है मेरी भाभी, और दुआ कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ तैयार हो गया, शादी भी हो गया है। हम लोग सिंदूर नहीं भरते हैं, कोई भरता है, संदल लगा हुआ है। अब वहाँ से शादी हो गया, ये अंदर रूम अपना घर में आई हुई है। अब यहाँ घर भराई का रस्म होगा। उस जगह पे हम नहीं थे दोस्तों, अब यह विदाई का रस्म हो रहा है, क्योंकि दिल दहलाने वाली बात याद आती है, पिछले वाला याद हमको बहुत आ रहा है। और यहाँ पे भाभी विदा हो रही है, हम घर भरने का तो वीडियो हम नहीं ले पाए, वहाँ जगह से हट गए थे। अब यहाँ विदा हो रही है, लोग देखिए। अब हम लोग लेके जा रहे हैं। अब हम लोग अपना घर पहुँच गए हैं दोस्तों, भाभी उतर गई है। हम लोग ताला बंद करके, घर बंद करके गए थे, हम खोले आके तो यहाँ पहुँची हुई है, अब बैठी हुई है। हाँ देखिए, मेरी भाभी पहुँच गई अपना ससुराल। अब यहाँ जो रस्म होता, थोड़ा थोड़ा रस्म कर ले रहे हैं, क्योंकि वो भी नहीं खा रही, वो भी नहीं मना पा रही है। उनको भी याद आता होगा, उसकी छोटी बहन थी, सगी बहन थी, और जो डेट कर गई भाभी, सो वो भी बोलती है नहीं, लेकिन जो जो थोड़ा थोड़ा रस्म है वो कर ले रहे हैं। पैर धुलाई का जो रस्म है, पैर धो दे रहे हैं। मेरी है, ये दूसरी वाली दीदी है, वो वही शुरुआत कर रही है उनको मीठा खिलाने का। उस समय पिछले शादी में भैया भी बैठे थे और एक दूसरे को खिला रहे थे, लेकिन खुशी भी है, दुख है, अब ये तो आप लोग को बता ही रहे हैं। आई होप आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आए हो। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखे, पूरा देखे,
और एक दिव्यांग बहन को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा वीडियो पूरा देखिए। मेरा पूरा फैमिली है, मेरी तीनों बहन हैं और बहन का बेटी है। मैं देखिए मजाक भी थोड़ा अभी हंसी हूँ और बगल वाली भाभी लोग भी आई हुई है।